तो दोस्तों, भारतीय इकोनॉमी हो या फिर भारत का स्टॉक मार्केट हो, दोनों से ही संबंधित इस समय जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है, ये भारत के कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा देती है। और अब इसका कंपैरिजन चाइना के स्टॉक मार्केट और चाइना की जीडीपी के साथ होने लगा है। देखिए, आज से कुछ ही दिनों पहले दो बड़ी खबरें निकल कर आई थी भारतीय स्टॉक मार्केट से संबंधित। सबसे पहली खबर तो निकल कर ये आती है कि भारत के स्टॉक मार्केट ने पहली बार $4 ट्रिलियन के आंकड़े को छू लिया और इस तरह से हमारा स्टॉक मार्केट हमारी खुद की जीडीपी को सरपास कर चुका है और ये काफी ज्यादा नजदीक आ गया था चाइना ऑक्यूपाइड हांगकांग के स्टॉक मार्केट के। फिर दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है कि भारत का स्टॉक मार्केट अब $4.33 ट्रिलियन की वैल्यू तक पहुंच चुका है और अब इसने ऑफिशियली हांगकांग के स्टॉक मार्केट को सरपास कर दिया है। यानी भारत के स्टॉक मार्केट की जो प्राइस कैप थी वो हांगकांग के स्टॉक मार्केट की प्राइस कैप को सरपास कर चुकी है। और इसी दौरान उस खबर में इस बात को भी सत्यापित किया था कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाइना के विकल्प के तौर पर अब भारत को देखने लगे हैं। इवन न केवल देखने लगे हैं बल्कि भारत को अगले चाइना के तौर पर वो लोग रिकॉग्नाइज भी करने लगे हैं। इसी बीच दोस्तों, खबर निकल कर ये आ रही है कि जो आम जापानीज लोग हैं, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो अब अपने खुद के मार्केट से पैसा निकालकर भारत के स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े स्केल पर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और उनका इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ समय में 11% तक बढ़ गया है। और एक्चुअली आम जो जापानीज लोग हैं, ये लोग ऑफिशियली इस बात को कह रहे हैं कि भारत के अंदर अब हम लोग अगला चाइना देख रहे हैं। इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जापान के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भारतीय शेयर्स की ताबड़तोड़ खरीदी कर रहे हैं और इस बात को खुद सत्यापित किया है ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के जरिए, जहां पर इन्होंने कुछ डेटा भी पेश किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल जनवरी मंथ में ही जापान के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका निवेश भारत के स्टॉक मार्केट में 11% तक बढ़ा है और ये अब पहुंच चुका है 23.7 करोड़ येन तक। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जो आम जापानीज निवेशक हैं, इनके बीच में जब इस बात का पता लगाया गया कि किस उभरते हुए देश में ये इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो दुनिया के बाकी के जो उभरते हुए देश हैं उनकी तुलना में ये भारत के अंदर इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर ज्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही है। अब इन सब चीजों को देखते हुए जापान की भी कई सारी एजेंसीज द्वारा इस बात का आकलन किया गया कि भला ऐसा अचानक से कैसे होने लगा। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो माना जा रहा है वो ये है कि देखिए, भारत जो बड़ी जीडीपीज में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट के साथ बढ़ने वाली जीडीपी है इस समय, तो ये बात निवेशकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। आज से कुछ सालों पहले ठीक ऐसी ही चीजें चाइना के लिए देखी जाती थी। एक्चुअली कोविड के पहले का पीरियड अगर हम लोग देखें तो चाइना सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था था, अगर G20 की स्पेशली बात की जाए तो ऐसी परिस्थिति में इनका डेटा जब पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स देखते हैं तो अपने आप वो आकर्षित हो ही जाते हैं वहां पर इन्वेस्ट करने के। अब ठीक उसी तरह की चीजें इन्हें भारत में दिखाई दे रही है, तो वो लोग काफी बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट के लिए भारत का रुख कर चुके हैं। और इसी दौरान बताया ये भी जा रहा है कि जो चाइना में निवेश किया जाता था जापानीज लोगों द्वारा, उस निवेश में न केवल कमी आई है बल्कि जो पुराना निवेश उन लोगों ने किया है उस निवेश को भी उन लोगों ने निकालना शुरू कर दिया है। वैसे अगर स्पेशली चाइना की बात की जाए तो चाइना के अंदर निवेशकों द्वारा पैसा वापस निकालने की जो कहानी शुरू हुई है ये आज से कई महीनों पहले ही हो चुकी है। और चाइना के अंदर इस समय जो आर्थिक क्राइसिस लगभग दहलीज पर खड़ा है उसके पीछे ये सबसे बड़ा कारण भी माना जा रहा है, क्योंकि न केवल जापान के बल्कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का मोह भंग हुआ है चाइना के मार्केट से और उन्होंने काफी तेजी से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है, जिससे कि चाइना की करेंसी की वैल्यू भी घटी है और इसी के साथ साथ उनके मार्केट की स्थिति भी काफी ज्यादा इस समय चरमराई हुई है। आप समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति चाइना की तुलना में कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।